प्रभु यीशु मसीह ने कब्र से पत्थर उठाने के लिए कहा, क्यों? ताकि लाजर की बहन मार्था के विश्वास का नतीजा दिखाई दे सके। लेकिन लोगों ने कहा कि प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। हालेलुया। जब आप भी अपना विश्वास दिखाएंगे अपने घर परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए, जब आप अपने विश्वास को दिखाओगे तो आपके घर परिवार से आने वाली पाप की दुर्गंध, नशे की दुर्गंध, लड़ाई की दुर्गंध सब दूर हो जाएगी, सुगंध में बदल जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें और पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, आपके परिवार के जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए आप विश्वास करें। आपके परिवार के जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए आप विश्वास करें। आपने परमेश्वर के राज्य के लिए कई आत्माओं को जीता होगा, किसी को सुसमाचार सुनाकर, किसी के लिए प्रार्थना करके, किसी को गवाही सुनाकर, किसी को वचन सुनाकर आपने उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए जीता होगा और उन्हें परमेश्वर के राज्य में जोड़ा होगा। पर आपको बताऊं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल किसको जीतना है? अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को जीतना सबसे मुश्किल है। इसलिए सितंबर महीने के फैमिली संडे में मैंने आपको बताया था कि अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को कैसे जीतना है। उस समय मैंने आपको अपने व्यवहार को इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया था, और आज मैं आपको आपके विश्वास को इस्तेमाल करने के बारे में सिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊं, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में लिखा है कि ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता वो अपनी पत्नी के विश्वास करने के कारण पवित्र ठहरेगा, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वो अपने पति के विश्वास के कारण पवित्र ठहरेगी। यानी परिवार के अविश्वासी सदस्यों के लिए विश्वासी सदस्य का विश्वास इस्तेमाल हो सकता है। यानी परिवार के अविश्वासी सदस्य के लिए विश्वासी सदस्य का विश्वास इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अभी तक आप उनके लिए सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करते आए हो। परमेश्वर उसका पेपर अच्छा हो जाए, परमेश्वर उसका पास हो जाए, परमेश्वर उसको चंगाई दे दीजिए। आपकी कई प्रार्थनाओं ने उनकी जिंदगी में काम किया भी होगा, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, लेकिन आपने अपने विश्वास को उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपको आपके विश्वास को परिवार के अविश्वासी सदस्यों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमेन। परिवार के जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए आप विश्वास करें। पहली बात, 4 दोस्तों ने अपने अधरंगी मित्र के लिए विश्वास किया। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 3 से लेके 5, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 3, 4 एंड 5। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र,
तेरे पाप क्षमा हुए। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में किसी घर में थे। वहां पर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि दरवाजे पर भी अंदर बाहर आने जाने के लिए जगह नहीं बची। तब चार दोस्त अपने अधरंगी मित्र को उठाकर यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए लेकर आए, लेकिन उन्हें अंदर आने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तब उन्हें रास्ता नहीं मिला। तब उन्होंने छत पर जाके छत को तोड़ दिया और छत के रास्ते से अपने अधरंगी मित्र को नीचे यीशु मसीह के पास उतार दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। आप देखो, इस अधरंगी ने विश्वास नहीं किया था। ध्यान से सुनिए, इस अधरंगी ने विश्वास नहीं किया था, पर इसके चार दोस्तों ने विश्वास किया था। इसके चार दोस्त ही इसे उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। आपको भी अपने परिवार के उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है जो विश्वास नहीं करते। लेकिन कई बार आप भीड़ को देखकर, यानी रुकावटों को देखकर बीच में ही रुक जाते हो और यह सोचते हो कि शायद यह परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, शायद यह परमेश्वर के राज्य में बुलाया हुआ नहीं है। पर इन चार दोस्तों ने ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। इन चार दोस्तों ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने छत खोल दी। वचन में लिखा, उन्होंने छत खोल दी। और छत खोलने पर ना ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ कहा और ना ही उस घर के मालिक ने। उल्टा वहां ऐसा लिखा है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, ध्यान सुनिए, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, इस अधरंगी के नहीं, उन चार दोस्तों के विश्वास को देखकर इस अधरंगी को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप भी अपने विश्वास को इस्तेमाल करके अपने परिवार के अविश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे तो प्रभु उन्हें भी चंगा करेगा, प्रभु उन्हें भी छुड़ाएगा, प्रभु उन्हें भी बदलेगा, उनकी जिंदगी को नया कर देगा। हालेलुया। बस आपको इन चार दोस्तों की तरह उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए नया रास्ता ढूंढना है। हालेलुया। आपको इन चार दोस्तों की तरह अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए नया रास्ता ढूंढना होगा। जलती हुई झाड़ी मूसा के लिए रास्ता बनी, मछली से भरा हुआ जाल पतरस के लिए रास्ता बना, गुल्लर का पेड़ जकई के लिए रास्ता बना। ऐसे ही किसी रास्ते के द्वारा आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और ऐसा ही एक रास्ता आपको आपके घर के अविश्वासी लोगों के लिए भी ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर के जिन रास्तों को आपको पता उन्हें भूल जाइए, जिन दरवाजों को आपको पता उन्हें भूल जाइए, जिन खिड़कियों को आपको पता उन्हें भूल जाइए, क्योंकि आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई छुटकारे के समय में परमेश्वर आपके परिवार के अविश्वासी लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए नया रास्ता बताएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो चार दोस्तों ने अपने अधरंगी दोस्त के लिए विश्वास किया। दूसरी बात, मरियम और मार्था ने अपने भाई लाजर के लिए विश्वास किया। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 25 से लेकर 27 वचनों को। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, 26, 27। यीशु ने उनसे कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और वह विश्वास करता है वह अनंत काल तक मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो लाजर मर चुका था। ध्यान सुनिए, लाजर मर चुका था और वो अपने लिए विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन मरियम और मार्था यानी लाजर की बहनों ने अपने मरे हुए भाई के लिए विश्वास किया। यीशु ने भी मार्था से ही पूछा, क्या तू विश्वास करती है? और मार्था ने कहा, मैं विश्वास कर चुकी। हालेलुया, मैं विश्वास कर चुकी। हो सकता है कि लाजर के समान
आपके घर में भी कोई विश्वास में, पाप में, बुद्धि में, नशे में, बुराई में मर रहा होगा। उन्हें बचाने के लिए आपको किसी दूसरे विश्वास की जरूरत नहीं है, पर जो विश्वास आप कर चुके हैं वही विश्वास उनकी जिंदगी में काम करेगा। आप अपने विश्वास के द्वारा, ध्यान सुनिए, आप अपने विश्वास के द्वारा उनके मरे हुए कामों में से उन्हें जिला सकते हैं। हालेलुया। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विश्वास के अनुसार काम करें, यानी आपके विश्वास में कर्म हो। हालेलुया। इसके लिए क्या जरूरी है? आप अपने विश्वास के अनुसार काम करें, आपके विश्वास में कर्म को शामिल कीजिए। परमेश्वर से चमत्कार की आशा रखकर, उम्मीद रखकर बैठे ना रहिए, पर उठकर विश्वास के काम कीजिए, अपने विश्वास को दिखाइए। हालेलुया। बीमारी में परमेश्वर मुझे चंगा कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे तंदुरुस्त कर दो, यह कहते रहना विश्वास नहीं है। पर यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यह विश्वास करना, इसके अनुसार काम करना विश्वास है। हालेलुया। और उसके बाद आपको चंगाई पाए व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए यह कहते रहना कि यह नहीं बदलेगा, यह अपने पाप में मरेगा, विश्वास नहीं है। इसकी बजाय आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि, है ना, ये अपने मरे हुए कामों में से जरूर जिलाया जाएगा, जरूर बाहर आएगा। और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कीजिए जैसे वो बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। फिर विश्वास का नतीजा देखने के लिए तैयार रहिए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, फिर विश्वास का नतीजा देखने के लिए तैयार रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने, ध्यान सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कब्र से पत्थर उठाने के लिए कहा। क्यों? ताकि लाजर की बहन मार्था के विश्वास का नतीजा दिखाई दे सके। लेकिन लोगों ने कहा कि प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती होगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया। हालेलुया। जब आप भी अपना विश्वास दिखाएंगे अपने घर परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए, जब आप अपने विश्वास को दिखाओगे तो आपके घर परिवार से आने वाली पाप की दुर्गंध, नशे की दुर्गंध, लड़ाई की दुर्गंध सब दूर हो जाएगी, सुगंध में बदल जाएगी। इसलिए आपको अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए विश्वास करना है। तीसरी और आखिरी बात, आपको अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए विश्वास का एग्रीमेंट करना है। आपको अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए विश्वास का एग्रीमेंट करना है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरा पिता जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उन 4 दोस्तों की तरह, मरियम और मार्था की तरह, आपको भी अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए विश्वास का एग्रीमेंट करना है, क्योंकि यीशु मसीह की इस स्टेटमेंट के अनुसार एक मन ऐसी सामर्थ है जिससे कोई रोक नहीं सकता, ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में। इसलिए आपको अपने परिवार के लोगों के लिए विश्वास के एग्रीमेंट में आना चाहिए, क्योंकि आपका घर परिवार ही वो जगह है जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा अधिकार है। हालेलुया। आपका घर परिवार ही वो जगह है जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा अधिकार है। अपने घर परिवार में आप ये अधिकार सहित फैसला ले सकते हो कि मेरे घर में क्या होगा क्या नहीं, कोई नशा करके आएगा या नहीं, कितने बजे प्रार्थना का टाइम है, कितने बजे खाने का टाइम है, कितने बजे उठने का टाइम है, ये आप अपने घर में फैसला ले सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास सबसे अधिक अधिकार अपने घर और परिवार में ही है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा झगड़े परिवार में करवाता है।
पति पत्नी के झगड़े, माता पिता और बच्चों के झगड़े वो परिवार में करवाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो आपके पास चुनने का अधिकार होता है, इसलिए वो झगड़े करवाता है ताकि वो आपकी सहमति की प्रार्थना को रोक सके। हालेलुया। क्योंकि परिवार में ही आपके पास चुनने का अधिकार होता है कि आप परमेश्वर के किन वायदों को प्राप्त करेंगे और आप मिलकर उन वायदों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यानी परिवार की, ध्यान सुनिए, परिवार में विश्वास की सहमति शैतान को हरा सकती है, मुश्किलों के पहाड़ को हिला सकती है और आशीष के बादल को बरसने पर लगा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपने सिम्फनी म्यूजिक के बारे में सुना होगा, जहां पर एक व्यक्ति छड़ी को ऐसे ऐसे हिलाता है और सारे संगीतकार साज बजाते हैं। असल में सिम्फनी कई साज से मिलकर बनी हुई एक संगीत, जो बनी हुई एक साज होते हैं। हालेलुया। सिम्फनी जो है कई साज से मिलकर बनती है जो एक साथ बजते हैं। हर साज की अपनी अलग आवाज होती है, लेकिन जैसे वो व्यक्ति खड़ा होकर छड़ी को हिलाता है, सब साज एक साथ एक जैसे बजने शुरू हो जाते हैं और एक शक्तिशाली म्यूजिक निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब आपका परिवार विश्वास और प्रार्थना में सहमत होता है तो शक्तिशाली होता जाता है। हालेलुया। जब आपका परिवार विश्वास में प्रार्थना में सहमत होता जाता है तो यीशु मसीह की स्टेटमेंट के अनुसार वो शक्तिशाली होता जाता है। यही कारण है, मैं फिर से कह रहा हूं, यही कारण है कि शैतान घर में, परिवार में सबसे अधिक झगड़े करवाता है। अक्सर माता पिता और भाई बहन कहते हैं बाहर तो तू दोस्तों के साथ अच्छा रहता है, घर में झगड़ा क्यों करता है। यही कारण है कि शैतान घर में सबसे ज्यादा झगड़े करवाता है। पति पत्नी में, माता पिता बच्चों में, है ना, मां बाप में, वो सबसे ज्यादा झगड़े करवाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपका परिवार विश्वास और प्रार्थना की सहमति में आ गया तो आपकी सामर्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने परिवार के लिए विश्वास करने से पहले, ध्यान से सुनिए, अपने परिवार के लिए विश्वास करने से पहले और फैमिली प्रेयर करने से पहले आप अपने आप को जांचना है। जितने लोग बैठे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, परिवार में जितने लोग बैठे हैं, प्रेयर में जब बैठेंगे आप सबको अपने आप को जांचना है कि कहीं आप एक दूसरे के साथ झगड़े में तो नहीं है। क्योंकि प्रार्थना के समय आप कुछ विषयों के लिए तो सहमत हो जाते हो, लेकिन जीवन के और घर परिवार के बाकी हिस्सों में सहमत नहीं होते। हालेलुया। इसीलिए दूसरे को क्षमा करने के बाद, ध्यान सुनिए, दूसरे को क्षमा करने के बाद आप सब मिलकर प्रार्थना में कहिए कि परमेश्वर एरिक को गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, कल्पना का वीजा लग जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। यानी इस प्रार्थना का उत्तर आने तक आपको निरुत्साहित नहीं होना, क्योंकि फैमिली प्रेयर का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। एग्रीमेंट पर निर्भर करता है।